मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ तृतीयोऽध्यायः। अब तीसरा अध्याय। पहले अध्याय में एक सूत्र था, भव प्रत्यय वधिर देव नारकाणम। देव और नारक, इसमें एक नारक शब्द था। वो कौन है? तो उसके लिए तीसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोदः। अभी दूसरे अध्याय में जीव का वर्णन था। तीसरे और चौथे अध्याय में वो जीव कहाँ रहते हैं उनका वर्णन है। तो जीव लोक में रहते हैं। अब लोक के 3 विभाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का, चौथे में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा, ऐसी 7 भूमियाँ हैं। भूमियाँ अथवा पृथ्वियाँ भी कह सकते हो। तो 7 पृथ्वियाँ हैं। 7 नरक अपन उपचार से बोलते हैं कि किसी ने पाप किया वो 7वें नरक चला गया, वो औपचारिक कथन है। वास्तविक कथन ये है कि भूमियाँ 7 है और नरक कितने हैं वो आगे बताने वाले हैं। और इन 7 भूमियों का आधार क्या है, ये किस पर प्रतिष्ठित है, किस पर ठहरी हुई है? तो बोले घनाम्ब वाताकाश प्रतिष्ठा। घन वात वलय, घनोदधि वात वलय, और पहले तो घनोदधि, फिर घन, फिर तनुवात वलय, ऐसे 3 वात वलय। वलय का अर्थ होता है घेरा, पूरे लोक को घेरे हुए वायु के मोटे मोटे वलय हैं। तो वो वलय इन पृथ्वियों के बीच में भी नीचे से ऊपर की पृथ्वी को वातवलय सहारा देते हैं, और फिर नीचे वाली पृथ्वी के नीचे से भी वातवलय निकलते हैं तो वो उसको सहारा देते हैं। और अंत में ये सारे वलय जो हैं वो किस पर टिके हुए हैं? बोले आकाश प्रतिष्ठा, आकाश पर टिके हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी पृथ्वियाँ, आखिरी आधार तो आकाश है और उसके ऊपर फिर ये वलय है, 3 वलय है। और ये 7 भूमियाँ हैं। अधः अधः, नीचे नीचे की तरफ है। ऊपर, सबसे ऊपर वाली भूमि का नाम पहले लिखा हुआ है, फिर उससे नीचे वाली का नाम दूसरे स्थान पर है। ऐसे अंतिम जो है वो सबसे नीचे है। पहले वात वलय का नाम दिया है घनोदधि वलय, वात वलय प्रतिष्ठम। घनोदधि वलय जो है उसका आधार घन वात वलय है। घनोदधि का मतलब जिसमें घनी वायु भी है और कुछ जलांश भी है। उदधि समुद्र का वाचक शब्द है। और घन वात वलय में केवल घनी वायु है, और तनुवात वलय में पतली वायु है। तनु का अर्थ पतला होता है। और ये तीनों वलय कितने मोटे हैं?
तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीका में लिखा हुआ है सरवार सिद्दीकी कि विंशति योजन सहस्र बाहुल्यानि, ये 20,000 योजन के एक एक वलय होते हैं, 20,000 योजन के। अब उन 7 भूमियों में नरक कितने होते हैं वो बताते हैं। तासु तासु सप्त सुभूमिषु, उन 7 भूमियों में, तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। उन 7 पृथ्वियों में रत्नप्रभा में 30 शत सहस्राणि, शत सहस्र का अर्थ क्या होगा? शत में सहस्र का गुणा करिए, 100 में 1000 का गुणा करिए तो 5 शून्य बन जाएंगे, 1 लाख हो गया। तो पहली पृथ्वी में 30 शत सहस्राणि नरक शत सहस्राणि, 30 लाख नरक है पहली पृथ्वी में। सिर्फ रत्नप्रभा भूमि में 30 लाख नरक है। दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति नरक शत सहस्राणि, 25 लाख। तीसरी में पंचदश, 15 लाख। चौथी में 10 लाख। पांचवी में 3 लाख। और छठी में पंचोनैक नरक शत सहस्राणि, 5 कम 1 लाख। अब एक भूमि बची है 7वीं, उसमें केवल 5 नरक हैं, पंचचैव, सिर्फ 5 ही नरक है सप्तम पृथ्वी में। तो इस तरह कुल मिलाकर कितने हुए? 30 लाख और 25 लाख, कितने? 55। फिर इसमें 15 लाख जोड़ो, 70 हो गए हैं। फिर 15 के बाद 10 लिखा हुआ है, 10 लाख जोड़ दो तो 80 हो गया। फिर 3 लाख और जोड़ दो। अब फिर 5 कम 1 लाख और 5 यानी पूरे 1 लाख। छठी और 7वीं पृथ्वी के सब मिलाकर 1 लाख हो रहे हैं। तो ऐसे नरकों की संख्या 84 लाख है। 84 लाख नरक है। भूमियाँ पृथ्वियाँ 7 हैं। अब इन नरकों में, ये नरक बिल होते हैं, गड्ढे होते हैं। इन बिलों में वो पूरी पृथ्वी में नारक नहीं रहते। उन पृथ्वियों में जो बिल है, नरक है, वहाँ नारक रहते हैं। नरके भवा नारकाहा। नारक शब्द कैसे बना? जो नरक में पैदा हुए उनको नारक कहते हैं। तो उन नारकों की क्या विशेषता है? तो आचार्य कहते हैं नारका ये संसारी जीव हैं। अपना जीव भी पूरे संसार में भटकते भटकते न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ जा चुका है। आज अपन यहाँ बैठ कर के शांति से पढ़ रहे हैं ये सब, पर इतिहास का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या करके गया है। तो वे कैसे होते हैं? एक बार जिनेंद्र वाणी जी के सामने प्रश्न आया कि भाई विज्ञान ने इतना सब कुछ खोज कर ली, लेकिन ये स्वर्ग और नरक का कुछ पता नहीं चला। तो ये तो जो लोग स्वर्ग और नरक मानते हैं वो तो अंधश्रद्धालु लोग हैं।
यानी बिना सबूत के सिर्फ लिखा हुआ है तो वो मान लेते हैं। तो ये हेवन और हेल क्रिश्चियंस लोग मानते हैं, और इस्लाम मज़हब वाले लोग जन्नत और जहन्नुम मानते हैं। सनातन धर्मावलंबी लोग स्वर्ग नरक बोलते हैं, और यहाँ पर भी देवलोक नरक लोक ऐसा कथन आता है। तो फिर कैसे इसको प्रमाणित किया जाए? तो जिनेंद्र वर्णी जी ने पदार्थ विज्ञान नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने उत्तर दिया कि अब विज्ञान से ही अगर आपको समझना है तो सुनो। विज्ञान क्या मानता है? अभी स्वर्ग नरक के बारे में नहीं पूछते, विज्ञान की जो नियमावली है वो क्या है। तो सर आइजैक न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। उसने गति के 3 नियम बताए, और गति के 3 नियमों में जो अंतिम नियम था वो ये था, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिनेंद्र वाणी जी का कहना था कि यहाँ पर कोई भी पूर्ण सुखी और पूर्ण दुखी नहीं है। जो दुखी लोग हैं वो भी कुछ दिन भर में कुछ चैन की सांस तो ले ही लेते हैं, और जो सुखी लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ दुख होता ही रहता है। तो जिस प्राणी ने हमेशा अच्छे काम किए हैं वो यहाँ पैदा नहीं हो सकता, और जिस प्राणी ने हमेशा बुरे काम किए हैं वो भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। और यहाँ अपन देखते हैं कि मिश्र फल है। तो मिश्र फल इस बात का सूचक है कि वैसे पुण्य पाप को लेकर के यहाँ आए हुए प्राणी पैदा हुए हैं। तो फिर जो हमेशा अच्छे काम करते हैं और जो हमेशा बुरे काम करते हैं उनका भी तो कोई ठिकाना होगा। वो ठिकाना भले ही आज विज्ञान को प्राप्त न हुआ हो, और भले ही आज अपन अपने तर्कों से उसको सिद्ध न कर सकें, या अपन उसके बारे में कोई अपन ऐसे प्रमाण न दे सकें, लेकिन नियम ये कहता है, जिसको अपन यहाँ पर बोलचाल में अपन जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इतने मात्र से ये बात अनुमान गम्य होती है कि वो स्थान जहाँ भी हो, लेकिन है अवश्य जहाँ केवल बुरे कामों का फल मिलता है और केवल अच्छे कामों का फल मिलता है। तो जो बुरे काम का फल भोगने वाले जीव हैं उनको नारक कहते हैं, जो पुण्य का फल भोगने वाले हैं वो देव कहलाते हैं। नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारक, नरक में पैदा हुए जो प्राणी हैं वे नित्य, हमेशा अशुभतर लेश्या, अशुभ से भी अशुभ लेश्या वाले होते हैं। अशुभतर परिणाम, उनके परिणाम भी अशुभ से अशुभ होते हैं। फिर देह, नीचे नीचे उनके शरीर भी अशुभ से अशुभ होते चले जाते हैं। वेदना, वेदना भी उनकी नीचे नीचे ज़्यादा अशुभ होती चली जाती है। और विक्रिया, और विक्रिया जो करते हैं वो नरकों में रहने वालों की विक्रिया पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक विक्रिया होती। वो अपने शरीर से ही कुछ ऐसे हथियार और सारे डरावनी चीज़ें बना लेते हैं,
आघात करने वाली वस्तुएं अपने शरीर से ही बना लेते हैं। तो ये नरकों की स्थिति है कि वहाँ नारक इस प्रकार के होते हैं। पहली पृथ्वी में जघन्य कापोतलेश्य, दूसरी पृथ्वी में मध्यम कापोतलेश्य, तीसरी पृथ्वी में तीव्र कापोतलेश्य है। लेकिन तीसरी पृथ्वी के नीचे वाले भाग में जघन्य नील लेश्य है, चौथी में मध्यम नील, पांचवी में उत्कृष्ट नील लेश्य है। पर पांचवी पृथ्वी के नीचे वाले भाग में जघन्य कृष्ण लेश्य है, फिर छठी में मध्यम कृष्ण है और सप्तम पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्य है। स्वायुष प्रमाणावधृता द्रव्यलेश्य उक्ता, ये आयु प्रमाण अर्थात जीवन भर पाई जाने वाली द्रव्यलेश्य की बात है, यानी उनके शरीर का रंग वैसा होता है। भावलेश्यास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तिन्य, भावलेश्याएँ तो अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है नरकों में। द्रव्यलेश्या जो होती है वो फिक्स रहती है। फिर परिणाम शब्द का अर्थ यहाँ पर वो शुभ और अशुभ परिणाम नहीं लेना। यहाँ पर परिणाम शब्द का अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाः क्षेत्र विशेष निमित्त वशाद अति दुख हेतव अशुभतराः। जिस पृथ्वी में जो नारक उत्पन्न हुए हैं उनको वहाँ पर जो स्पर्श रस गंध वर्ण और ध्वनियाँ मिलेंगी वो अधिक अधिक अशुभ होती चली जाएंगी नीचे तक। देहाश्च, और शरीर कैसे होते हैं उनके, तेषाम अशुभ नाम कर्मोदयात अत्यंताशुभ तरह, अशुभ नाम कर्म के उदय से अत्यंत अशुभ होते हैं उनके शरीर। विकृताकृतयो, विकृत आकृति होती उनकी। हुंड संस्थाना दुर्दर्शना, और हुंडक संस्थान होता है उनका, दुर्दर्शना देखा नहीं जा सकता उनको, इतनी भयानक उनकी आकृति होती है। फिर उनकी ऊंचाई कितनी है, तो पहले पृथ्वी में 7 धनुष, 3 हाथ 6 उंगली, फिर नीचे नीचे दुगनी दुगनी होती चली जाती है, और अंतिम सप्तम पृथ्वी में 500 धनुष ऊंचे होते हैं वो नारक। पहली दूसरी तीसरी और चौथी पृथ्वियों में उष्ण वेदना होती है। पंचम पृथ्वी में ऊपर की तरफ उष्ण और नीचे की तरफ शीत वेदना होती है। छठी और सातवीं पृथ्वी में शीत वेदना ही होती है। फिर विक्रिया कैसी होती है उनकी, शों करिष्यामि इति अशुभतरमेव विकुर्वन्ति। वो सोचते हैं कि हम कुछ इतने कुरूप हैं तो हमारा वैक्रिक शरीर है तो हम सुंदर बन जाएं, तो जो वो सुंदर बनने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा कुरूप हो जाता है उनका शरीर। सुख हेतु उत्पादयामः, और हम अपनी विक्रिया से कुछ सुख के साधन उत्पन्न कर लें, ऐसा जब वो प्रयास करते हैं तो दुख हेतु नहीं वो उत्पादयन्ति, दुखों के कारण ही उत्पन्न कर डालते हैं वो। तयेति भावादो दो अशुभ तरह वेदितव्य, वो नीचे नीचे और ज़्यादा अशुभ से अशुभ होते चले जाते हैं। तो ये सर्दी गर्मी का ही दुख होता है क्या नरकों में, तो उसके आचार्य उसका उत्तर देते हैं कि मात्र इतना ही नहीं है, कुछ और भी दुख होते हैं नरकों में। वो कौन से हैं देखिए, परस्परोदीरित दुखा, हाँ, परस्पर वो नारक दुख को उदीरित कर देते हैं। उनको पहले से ही दुख है तो उनको और ज़्यादा दुखी कर देते हैं वो।
कई नारक जो मिथ्या दृष्टि हैं वो अपने विभंग ज्ञान से जान लेते हैं कि अरे यहाँ पीछे से कोई संकट आ रहा है, तो वो उसको जान करके भी आकुलित हो जाते हैं। प्रत्यासत्व और वो निकट आ जाए तो परस्परालोकनाच प्रज्वलित कोपाग्नय, तो वो कोई नारक वहाँ से पीछे से हमला करने आ रहा है, तो ये जब ऐसे पास में आता है तो फिर एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। और पूर्व भवानुस्मरणात्, पूर्व भव का बार बार स्मरण आने से कि अरे वहाँ पर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था इन लोगों ने, अब बताता हूँ, तो तीव्र अनुबद्ध वैराश्य और अति तीव्र अनुबद्ध वैर होने के कारण शृगालादिवत स्वाभिघाते प्रवर्तमाना हो, वो कुत्ते और सियारों के समान एक दूसरे का अभिघात करने में प्रवर्तमान हो जाते हैं। और स्वविक्रियाकृत, अपने ही शरीर की विक्रिया करके असी वासी, असी यानी तलवार, वासी यानी बसूला, फिर परशु फरसा कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी, फिर भिंडीमाल शक्ति, तोमर, कुंत, अयोधन आदि, फिर आयुधई ही स्वकर चरण दशनैश, अपने हाथ पैर और दांतों से छेदन भेदन तक्षण दंशन आदि भी, वो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के टुकड़े करते हैं और फिर दांतों से भी काटते हैं, डसते भी हैं एक दूसरे को। परस्परस्य अति तीव्रम दुखम उत्पादयन्ति, एक दूसरे के लिए अत्यंत तीव्र दुख उत्पन्न कर देते हैं। वहाँ सर्दी गर्मी का दुख तो पहले ही रहता है, उसके ऊपर ये लोग आपस में लड़ लड़ करके एक दूसरे को दुख देते हैं। और भी कुछ दुख हैं, उनका बताते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीर दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पूर्व अर्थात तीसरी तक जो संक्लिष्ट यानी बहुत तीव्र कषाय वाले असुर होते हैं, वो असुर वहाँ नीचे आ जाते हैं 3 पृथ्वियों तक, और वहाँ आकर के उनको लड़ाते भिड़ाते हैं। अम्बावरीश जाति के जो असुर कुमार होते हैं वो इनको नारकों में जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं। तो और दुखी होते हैं ये, अरे तुमने इतने में उसको छोड़ दिया, बोले अरे वो इस लायक नहीं है, छोड़ने लायक नहीं है, उसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए थे उस जन्म में, अब हिसाब ठीक करो तुम तो बहुत जल्दी पिघल गए। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं तो वो उनके अंदर फिर आवेश आ जाता है और फिर वो सब करते रहते हैं। और वो कैसे कैसे करते हैं उसका भी बड़ा चित्रण किया है इसमें। तपे हुए, अत्यधिक तपे हुए लोहे को जब पिघला दिया जाता है तो वो पिघला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। फिर निष्टप्ताय स्तंभालिंगन, फिर तपे हुए अयस्तंभ यानी खंभों का, लोहे के खंभों का उनको आलिंगन कराया जाता है। और फिर उसके साथ साथ वो लोग और भी कुछ कुछ बोलते जाते हैं कि तुमने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पाप किए थे ना, अब यहाँ उसका फल चख लो। और फिर कूट शालमल्य आरोहण, कूट शालमल्यों पर उनका आरोहण कराते हैं, चढ़ाते हैं उनको उन वृक्षों पर।
तो उनके पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। फिर अवतरण, वैतरणी नदी में उनको उतारते हैं, वैतरणी मज्जन आगे लिखा हुआ है। फिर हथौड़ों से और फिर दूसरे भारी भारी औजारों से उनको मारते कूटते हैं, बसूले से उनके शरीर को छीलते हैं, क्षुर तक्षण छुरी से भी उनको पीड़ित करते हैं, क्षार तप्त तैल अवसेचन, खारे और तपे हुए तेल को उनके घावों पर सींचते हैं, और अय कुंभी पाक कंबरीश भर्जन, फिर उनको भट्टियों में भाड़ के अंदर रख कर के उसमें ऊपर से ढाँक कर उनको पकाया जाता है। वैतरणी में उनको नदी में उतारा जाता है जिसमें पूरे शरीर गल जाते हैं। फिर अन्य यंत्रों में, कोलू वगैरह में उनको पेला जाता है, आदि आदि। ये तो क्या है कि इसका अपने को समझ में आया ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। वास्तव में वहाँ के दुख का वर्णन करने वाली कोई वचनावली यहाँ मनुष्यलोक में नहीं है। ये अपन इन उदाहरणों से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तकलीफ होती होगी। वास्तव में ये शब्दशः नहीं लेना है इसको। तिर्यंच गति के दुख के बारे में लिखा है, कोटि जीवते जात न भने, करोड़ों जीवाओं से भी तिर्यंच के दुख नहीं कहे जा सकते, तो फिर नरकों के दुख कैसे कहा जा सकते हैं। पर ये केवल समझाने के लिए उन्होंने ऐसे उदाहरण दिया। वहाँ जो होता है वो तो वही लोग जानते होंगे। एवं छेदन भेदन आदि भी शकलीकृत मूर्ति नाम अपि तेषाम न मरणम अकाले भवति। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी उनका मरण अकाल में नहीं होता। वो टुकड़े फिर वापस जुड़ जाते हैं। और वो वेदना तो होती है टुकड़ों की, शरीर के टुकड़े हो रहे हैं उसकी वेदना तो उनको बराबर होगी, लेकिन वो मृत्यु नहीं आएगी उनको अकाल में। ये स्पष्ट लिखा है, तेषाम मरणम अकाले न भवति। इस पंक्ति से क्या सूचित हुआ? कल जो अपन ने पढ़ा था ना, तो इससे ये सूचित हुआ कि अकाल में इनका मरण नहीं होता, तो कोई दूसरे जीव होते होंगे जिनका होता है, वरना ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी जीव का अकाल में मरण नहीं होता तो ये पंक्ति सर्वार्थ सिद्धि में क्यों लिखी जाती? तो ये कह रहे हैं कि अकाल में उनका मरण नहीं होता। अनपवर्त्यायुष्कत्वात्, क्योंकि उनकी आयु अपवर्तना से रहित है, वो कम नहीं हो सकती। जितनी आयु है, जैसे मटके पर पत्थर मारो तो पूरा पानी नीचे गिर जाता, मटका फूट जाता है, और एक एक ग्लास निकालो तो क्रम से खाली होता है। इसी तरह उनकी आयु क्रम से ही खाली होगी। कितना भी आघात हो जाए, वो असमय में उनकी आयु नष्ट नहीं हो सकती। मनुष्य और तिर्यंचों में, कर्मभूमिजों में ये स्थिति बनती है कि विषवेण रत्तक है भय सत्थक गहन संकिले सेणम आहार उत्सासाणम निरोहणा खिज्जये आओ। भाव पौड़ में ये गाथा आई है, और गोमटसार जीवकांड में भी ये गाथा आई है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई विष अगर अंदर चला जाए तो मृत्यु हो जाती है, आयु का असमय में नाश हो जाता है। फिर वेण, तीव्र वेदना हो जाए, इतनी तीव्र वेदना हो जाए कि प्राण निकल जाए, उसमें भी ऐसे ही हो जाता है। रक्तक है, खून ज़्यादा बह जाए तो भी जान निकल जाती है। भय, एकदम डर लग जाए तो भी प्राण निकल जाता है। कई बार कोई ऊपर बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो कोई पैर फिसला और नीचे गिरे, और जब पोस्टमार्टम करते हैं उसकी लाश का, तो पता चलता है कि ये तो गिरने से पहले ही मर चुका है। वो नीचे धरती से टकरा कर नहीं मरा है, वो भय के कारण बीच में ही ख़त्म हो गया। तो भय से भी प्राण निकल जाते हैं। अब किसी ने ऐसा कुछ किस्सा सुनाया था बुंदेलखंड में कि एक बार कोई छत पर कुछ काम कर रहा था गांव में,
और वो जो आप लोग यहाँ क्या कवेलू बोलते हैं, वो ऊपर जो लगाते हैं ना मिट्टी का, लाल रंग के वो रहते हैं, खप्पर। हाँ, तो वो उसकी कुछ सेटिंग कर रहा था वो गांव में, और उसको हाथ में कुछ घाव हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और फिर वो कहीं चला गया बाहर गांव। फिर कई वर्षों के बाद जब वापस लौट करके आया तो फिर उसको किसी ने बताया कि तू ऊपर काम कर रहा था, तेरे हाथ में जो घाव था वो वहाँ से सांप निकला था बाद में। तो सांप निकला था ये सुनकर वो नीचे गिर गया, ढेर हो गया। तो डर से भी प्राण निकल जाते हैं। फिर शस्त्रों से भी प्राण चले जाते हैं, हथियारों के प्रहार से। और संश्लेष यानी तीव्र कषाय अगर कर ले कोई, बहुत तीव्र कषाय हो जाए, तो तीव्र कषाय से भी आयु नष्ट हो जाती है। और आहार उत्सासानम निर्वहणा, आहार पानी अगर बंद कर दे तो भी प्राण निकल जाते हैं। सांस अगर रुक जाए, फंदा वगैरह लगाकर कई लोग वैसा कर लेते हैं, तो भी प्राण निकल जाते हैं। निरोगणा खिज्जे आयु, बोल रहे कि निरोग, इनके कारण आयु क्षय को प्राप्त हो जाती, इनके कारण। पंचमी का प्रयोग किया है कुंद आचार्य आदि ने, तो उसको अकाल मरण कहते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं ना कि अकाले मरणम न भवति तेषाम नारकाणाम, अकाले मरणम न भवति, उन नारकों का अकाल में मरण नहीं होता। तो अकाल में मरण किनका होता है? देवों का भी नहीं होता। तो मनुष्य और तिर्यंशों में कौन से मनुष्य और तिर्यंशों का होता है? मनुष्य और तिर्यंश दो प्रकार के हैं ना, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। तो भोग भूमि वालों का तो होगा नहीं अकाल में मरण, कर्म भूमि वालों का होता है। अब उनकी उम्र कितनी, आयु कितनी है वहाँ पर, तो बताते हैं। उत्कृष्ट आयु अभी बता रहे हैं, फिर जगन्य आयु बाद में बताएंगे। तेष्वेकत्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। तेषु, उन नरकों में, जो 84 लाख नरक है ना, तेषु नरकेशु, उन 84 लाख नरकों में जो प्रथम पृथ्वी संबंधी नरक है, वहाँ पर एक सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति, वहाँ के जीवों की, सत्व का अर्थ जीव है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, वहाँ के जीवों की परास्थिति, उत्कृष्ट आयु एक सागर। प्रथम पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु एक सागर, फिर दूसरी पृथ्वी में 3 सागर, तीसरी पृथ्वी में 7 सागर, चौथी में 10, पांचवी में 17 सप्तदश, छठी में 22 सागर, और सप्तम पृथ्वी में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। इस तरह अधोलोक का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राहा। जम्बूद्वीप और लवणोद समुद्र, लवण समुद्र कहते हैं इसको। तो पहले द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है, पहले समुद्र का नाम लवण समुद्र है। इनको आदि लेकर शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र मध्यलोक में फैले हुए हैं। मध्यलोक में मुख्य रूप से द्वीप और समुद्र ही है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, पहला समुद्र लवण समुद्र। फिर दूसरा द्वीप धातकी खंड, इसको कुछ लोग घातकी खंड बोलते हैं। घ नहीं है घर वाला, वो धन वाला ध है, धातकी खंड। धातकी का अर्थ बहेड़ा होता है, हर बहेड़ा आंवला होता है ना, वो, उसको विभीतक भी बोलते हैं। फिर कालोद समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप तीसरा है, और समुद्र पुष्करवर समुद्र है। चौथा वारुणीवर द्वीप है और वारुणीवर समुद्र है।
पांचवा क्षीरवर द्वीप है और क्षीरवर समुद्र। क्षीरवर समुद्र को संक्षेप से क्षीर समुद्र बोलते हैं, पांचवा समुद्र है। फिर छठा घृतवरो द्वीप, घृतवर समुद्र, घृतवर द्वीप है और घृतवर समुद्र है। सातवां इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र है। आठवां नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है। नौवां अरुणवर द्वीप है और अरुणवर समुद्र है। इत्येवम असंख्यया द्वीप समुद्रा स्वयंभू रमण पर्यंता वेदितव्या। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र, स्वयंभू रमण अंतिम है, वहाँ तक जानना। और इनके नाम कई बार दोहराए जाते हैं। शब्द संख्यात है और द्वीप समुद्र असंख्यात है, तो फिर नाम तो रिपीट होंगे ना। अब इनके आकार प्रकार बताते हैं। दुर्दुर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। इसकी आवाज़ अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो हमें इतनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती। तो दुगने दुगने विष्कम्भ, विष्कम्भ का अर्थ चौड़ाई, दूनी दूनी चौड़ाई वाले होते हैं ये। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, अपने पिछले पिछले द्वीप अथवा समुद्र को परिक्षेपित करते हैं, घेरते हैं। वलयाकृत, चूड़ी जैसी आकृति वाले होते हैं। तो जम्बूद्वीप को लवण समुद्र ने घेरा हुआ है। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का अभी बताने वाले हैं। तन्मध्ये मेरु नाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीप। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बूद्वीप है। कैसा है? उसके बीचों बीच मेरु नाभिर, मेरु उसकी नाभि के समान, नाभि जैसे शरीर के मध्य में होती है वैसे ही जम्बूद्वीप के बीचों बीच मेरु पर्वत। और कैसा है? वृत्तो, गोल आकृति वाला है। वृत्त का अर्थ गोल होता है, मंडल का अर्थ स्फेरिकल होता है, ऐसा गेंद जैसा, और वृत्त का अर्थ गोल होता है। तो 1,00,000 योजन शत सहस्त्र विष्कम्भो, 1,00,000 योजन विष्कम्भ यानी उसका व्यास 1,00,000 योजन, उसकी चौड़ाई 1,00,000 योजन है। तो भरत क्षेत्र के दक्षिण तट से लेकर ऐरावत क्षेत्र के उत्तर तट तक अगर एक रेखा ली जाए, खींची जाए, जो मेरु पर्वत से जा रही हो, गुजर रही हो, तो वो 1,00,000 योजन क्षेत्र बनता है। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। और जम्बूद्वीप में ये क्षेत्रों के नाम दे रहे हैं। 7 क्षेत्र हैं। बीचों बीच विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र के बीच में मेरु पर्वत, और मेरु की पूर्व दिशा में जो विदेह का भाग है उसको पूर्व विदेह बोलते हैं। मेरु के पश्चिम दिशा की तरफ जो विदेह का भाग है उसको पश्चिम विदेह कहते हैं। और ये पूरा महाविदेह कहलाता है। और महाविदेह में 32 विदेह होते हैं, 16 इस तरफ, 16 उस तरफ। इस और उस का अर्थ है पूर्व और पश्चिम। पूर्व विदेह 16 है, पश्चिम विदेह भी 16 है। और ये जम्बूद्वीप संबंधी मेरु की बात है। इसी तरह धात्की खंड में 2 मेरु पर्वत हैं। पुष्करार्ध में भी 2 मेरु पर्वत हैं। तो वहाँ पर वैसे ही होगा। वहाँ भी जो महाविदेह हैं उनमें 32 विदेह होंगे। तो कितने महाविदेह हुए हैं? जम्बूद्वीप के 1, धात्की खंड के 2 और पुष्करार्ध के 2, तो कुल 5 महाविदेह हुए। और 5 महाविदेह में
32 विदेह हैं, तो 32 को 5 से गुणित करेंगे तो 160 विदेह हो जाते हैं। यदि विदेह सभी विदेहों में तीर्थंकर हों तो एक साथ 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और उसी काल में भरत ऐरावत में भी एक एक तीर्थंकर हों, पांचों भरत पांचों ऐरावतों में, तो फिर 10 और जोड़ लो 160 में, 170 तीर्थंकरों की प्रतिमा ईडर में है। और वागड़ में राजस्थान में भी हमने देखी थी प्रतिमा, वहाँ थोड़ी सी क्षतिग्रस्त थी, लेकिन ईडर में पूरी अखंड प्रतिमा है। एक बड़े शिलापट्ट पर सफ़ेद रंग की 170 प्रतिमाएं हैं। एक बार हमने कहा था कि किसी को जाना हो तो वहाँ जा कर के 170 बार तो कम से कम नमस्तु कर लेना भले टाइम लग जाए। अब यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम वहाँ और लगा लो नमस्कार करने में, क्या बिगड़ जाएगा। तो उन क्षेत्रों के नाम बताया। दक्षिण से उत्तर की तरफ उन क्षेत्रों के नाम क्रम से बताएं। सबसे दक्षिण में भरत क्षेत्र है, फिर भरत क्षेत्र से उत्तर चले जाएं तो हेमवत क्षेत्र है, फिर और उत्तर की ओर जाएं तो हरि क्षेत्र है, और आगे जाएं तो विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र बिल्कुल बीच में है। फिर विदेह क्षेत्र से और उत्तर की तरफ जाएं तो रम्यक क्षेत्र है। रम्यक से और आगे जाएं तो हैरण्यवत क्षेत्र है, और अंतिम जो है वो ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत होता है, ऐरावत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती का नाम ऐरावत होता है। ऐसे 7 क्षेत्र होते हैं। तो इन 7 क्षेत्रों में कुछ शाश्वत भोग भूमियाँ हैं और कुछ अशाश्वत भोग भूमियाँ हैं। कुछ परमानेंट भोग भूमि है और कुछ टेम्पररी भोग भूमि है। भरत और ऐरावत टेम्पररी है और विदेह क्षेत्र परमानेंट कर्म भूमि है। तो अब इनका विभाग, बाउंड्री, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कैसा क्या है आज की भाषा में, तो उसका उत्तर है तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणों वर्षधर पर्वताः। वर्ष का अर्थ भूमि होता है। भारत वर्ष, ये शब्द सुना है ना आपने, पूरे भारत में प्रसिद्ध शब्द है। तो भारतवर्ष का अर्थ भारत भूमि है। और जो भूमिवाची शब्द होते हैं उसके आगे अगर धर लगा दें तो पर्वतवाची हो जाता है। तो वर्षधर पर्वताः, ऐसे 6 पर्वत हैं जो कैसे हैं, पूर्वापरायता, पूर्व से अपर यानी पश्चिम दिशा की ओर आयत है, लंबे हैं। जैसे पर्वतमाला होती है ना, तो वो एक पहाड़ तक सिमट नहीं जाती, वो लगी रहती, पर्वतों से पर्वत, पर्वतों से पर्वत, लंबी वो श्रृंखला चलती। तो ये जो है ये पर्वतमाला ना हो करके पर्वत ही हैं। पूरे पर्वत पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक लंबे हैं, आयत का अर्थ लंबे हैं। और उसके कारण ये जम्बू द्वीप विभाजित होता है। तद विभाजिन, उन क्षेत्रों में विभाजित होता है और उन क्षेत्रों में ये बीच में पर्वत आ जाते हैं, तो फिर ये यहाँ का क्षेत्र हो जाता है, उसके पर्वत के दूसरी तरफ वाला दूसरा क्षेत्र होता है, ऐसा चलता है। तो पहला पर्वत कौन सा है, भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में हिमवन। हिमवन का अर्थ, इसको अपन ऐसे विभक्ति लगाएंगे तो हिमवान शब्द बनेगा, हिमवान। फिर उसके बाद आगे चले जाएं तो
ये भरत और हैमवत के बीच में हिमवान पर्वत है, 100 योजन ऊंचा है। फिर हैमवत और हरिवर्ष के बीच में महाहिमवान पर्वत है। फिर हरिवर्ष और विदेह के बीच में निषद पर्वत है। और इसी तरह उत्तर की दिशा में भी 3 पर्वत हैं, नील, रुक्मी और शिखरी। यानी विदेह क्षेत्र के उत्तर की तरफ नील पर्वत है, दक्षिण की तरफ निषद पर्वत है। फिर उसके बाद रुक्मी और शिखरी पर्वत आते हैं। तो शिखरी पर्वत के उत्तर तरफ ऐरावत क्षेत्र है। अब ये पर्वत कैसे हैं, तो उसके लिए एक सूत्र है, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। ये प्रथम पर्वत हेममय है, द्वितीय पर्वत अर्जुन अर्थात रजतमय है, तीसरा तपनीय तपे हुए स्वर्ण के समान है, चौथा वैडूर्य के समान है, फिर पांचवा रजत के समान है और छठा हेममय है। मतलब मय का अर्थ उसी से बना हुआ है, निर्वृत्तौ मयट। ये इन्हीं पदार्थों से रचित पर्वत है। हिमवान चीन पट्ट वर्ण है। हिमवान जो है वो चीन पट्ट यानी रेशम जैसा पीला रंग का है। अर्जुनमय महाहिमवान शुक्ल वर्ण है। अर्जुन यानी चांदी, चांदीमय महाहिमवान पर्वत है, सफ़ेद रंग का है। तपनीयमयो निषदस तरुण आदित्य वर्ण है। तपनीयमय निषद पर्वत है, तरुण आदित्य यानी सूर्य जैसा रंग है उसका। फिर वैडूर्यमयो नीलो मयूरग्रीवाभा। नील पर्वत जो है वो वैडूर्यमय है। और वैडूर्य कैसा होता है, तो यहाँ बता रहे हैं मयूरग्रीवाभा, मोर के गले जैसी आभा है। रजतमयो रुक्मी, रुक्मी पर्वत रजतमय है, शुक्ल सफ़ेद है। हेममय शिखरी, अंत वाला भी हेम और शुरू वाला भी हेममय है। शिखरी पर्वत भी चीन पट्ट वर्ण है, पीले रंग का। मणिविचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ये पर्वत मणियों के कारण पार्श्व भाग में आजू बाजू में विचित्र अर्थात रंग बिरंगे हैं। ये पर्वत, इनमें रत्न लगे हुए हैं तो फिर ये पर्वत रंग बिरंगे लगते हैं। और ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। विशेषता ये है कि ये मूल में और ऊपर समान विस्तार वाले हैं। कई पर्वत ऊपर नुकीले होते हैं, नीचे चौड़े होते हैं, लेकिन ये पर्वत नीचे ऊपर बराबर है। और इन पर्वतों के ऊपर सरोवर हैं, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम ऊपरी। उनके ऊपर पद्म सरोवर हिमवान पर्वत के ऊपर है, महापद्म सरोवर महाहिमवान पर्वत पर है, निषद पर्वत पर तिगिंच सरोवर है, नील पर्वत पर केसरी सरोवर है, और फिर रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक सरोवर है, और शिखरी पर्वत पर पुंडरीक सरोवर है। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो ह्रदः। पहला ह्रद यानी सरोवर योजन सहस्रायामः तदर्ध विष्कंभः, 1000 योजन लंबा है और उससे आधा चौड़ा है, 500 योजन चौड़ा है।
गहरा कितना कोई पूछ सकता है? तो आचार्य महाराज अगले ही सूत्र में उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई तुम शांत रहो, अभी हम बता ही रहे हैं। 10 योजन आवगाह, 10 योजन गहरे हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीचों बीच एक योजन का पुष्कर है, कमल है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, उससे दुगने दुगने ऊपर ऊपर आगे आगे के सरोवर और कमल होते हैं। तन निवासिन्यो देव्य, उन कमलों में निवास करने वाली देवियाँ होती हैं। ये षट कुलाचल है, षट पर्वत है, उन पर उन कमलों में रहने वाली कमलवासिनी देवियाँ होती है। कौन सी? तन निवासिन्यो देव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थित स सामानिक परिषद का, वो सामानिक देव और परिषत्क देव के साथ रहती हैं, देवों के साथ वहाँ पर रहती हैं। और उन देवियों के नाम, पहली देवी का नाम है श्री देवी, दूसरी का नाम है ह्री देवी, तीसरी का नाम धृति देवी, चौथी का नाम कीर्ति देवी, पांचवी का नाम बुद्धि देवी और छठी का नाम लक्ष्मी देवी है। और इनकी आयु कितनी है? पल्योपम से, एक पल्योपम की आयु है, एक पल्य। अब इन सरोवर से पहाड़ के नीचे की तरफ नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदियाँ? तो बताते हैं, गंगा सिंधु रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन्मध्यगाह। उन क्षेत्रों के मध्य से गमन करने वाली, बहने वाली सरितः, सरिताएँ हैं, नदियाँ हैं। वो नदियाँ उन पहाड़ों से निकलती हैं और उन पहाड़ों के ऊपर के सरोवर से बहती है वो। गंगा सिंधु रोहितास्य, ये भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु है। फिर उसके ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं उत्तर वाले, वहाँ पर रोहितास्य, और आगे हरिकांता, फिर विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा, फिर नारी नरकांता, फिर सुवर्णकूला रूप्यकूला, और फिर अंतिम ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। द्वयोर द्वयो पूर्वः पूर्वगः, इनके जोड़े बना लीजिए आप, तो दो के मध्य दो में दो का पूर्व की तरफ गमन होता है। यानी गंगा और सिंधु में पूर्व की ओर जाने वाली कौन सी नदी है? गंगा नदी है। रोहितास्या में पूर्व की ओर जाने वाली रोहित नदी होगी। ऐसे सभी नदियों में ये क्रम रहेगा। शेषास्त्व परगा, अब पूर्व वाली नदियाँ तो बता दी, बाकी तो बोले बाकी अपरगा, पश्चिम की ओर जाएंगे। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये, बाकी पश्चिम की ओर जाएंगे। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादेव नद्यः, 14,000 नदियों से परिवृत गंगा और सिंधु आदि नदियाँ होती हैं। आदि सिंधु आदि ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि गंगा सिंधु रोहितास्या ऐसी जोड़े जोड़े में लेंगे वो, तो पूर्व में जाने वाली नदियों के भी 14,000 नदियाँ उसमें मिलेंगी, और पश्चिम में जाने वालों में भी 14,000 नदियाँ मिलेंगी। नर्मदा पश्चिम की तरफ जाती है, गंगा पूर्व की तरफ जाती है। बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में। लेकिन उत्तरापि नद्य प्रतिक्षेत्रम द्विगुणा द्विगुणा भवन्ति, ये ध्यान में रखना कि विदेह तक ऊपर ऊपर उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो फिर वो नदियाँ डबल डबल होती जाएंगी।
रोहित रोहिताश्रम में 28,000 नदियाँ होंगी, फिर और आगे की नदियों में उससे डबल होंगी। अब भरत क्षेत्र की कितनी चौड़ाई है, यानी समुद्र से लेकर उधर हिमवान पर्वत तक भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं भरत षड्विंश। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, इस सूत्र में बहुत स्थानों पर षड्विंशति छपा है, पर वो ती नहीं है, वहाँ पर षड्विंश है। भरत षड्विंश पंचयोजन शतविस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य। यहाँ नीचे विंशति ठीक है, लेकिन पहले षड्विंश है, विंशति नहीं है। इसीलिए हिंदी में अपन 26 बोलते हैं, 26 नहीं बोलते, षड्विंशति नहीं 26 बोलते हैं, षड्विंश। तो भरत क्षेत्र 526 योजन का है, कुछ और मिलाना पड़ेगा उसमें। 526 सही षट चैकोन विंशति भागा 6/19, एक योजन का 6/19वां भाग और जोड़ लेना उसमें, तो 526 और उसके बाद 6/19 ऐसी संख्या आएगी। इतने योजन का भरत क्षेत्र है। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, उससे दुगने विस्तार वाला हिमवान पर्वत है, और हिमवान से दुगने विस्तार वाला जो आगामी क्षेत्र है उसका नाम क्या था, हैमवत, वो हिमवान पर्वत से दुगना है, और उससे दुगना महाहिमवान पर्वत है। फिर हरि क्षेत्र उससे दुगना है, फिर उससे दुगना निषद पर्वत है, और निषद पर्वत से दुगना विदेह क्षेत्र है। फिर ऊपर जाएंगे तो आधा आधा होता जाएगा, तो भरत ऐरावत क्षेत्र बिल्कुल भरत के बराबर हो जाएगा। उत्तरा दक्षिण तुल्य, उत्तर की व्यवस्था बिल्कुल दक्षिण के तुल्य है, समान है। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में कुछ विशेष व्यवस्था है, वो बताते हैं। अनादि है, वो बता रहे हैं। भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास होते हैं। कैसे होता है? उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम षट समयाभ्याम, 6 काल वाले उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इन काल खंडों के माध्यम से हानि और वृद्धि होती है, वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पिणी में वहाँ के प्राणियों का बल, बुद्धि, आयु और ऊंचाई, इनमें वृद्धि होती जाती है, और अवसर्पिणी में ये सब घटते जाते हैं। पर ये जो अवसर्पिणी चल रहा है, ये हुंडा अवसर्पिणी चल रहा है। इसलिए उन श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर इसमें आ जाता है जिनके मन में शंका हो रही है तो मेरी हाइट तो मेरे पापा से ज़्यादा है, होता है ना। कई आजकल अपन यही देखते हैं कि बेटे की ऊंचाई पिता से अधिक ही मिलती है लगभग। तो ऐसा क्यों? तो हुंडावसर्पिणी में जो ह्रास होता है ना, वो बीच बीच में ऐसे उबड़ खाबड़ ह्रास होता है, कहीं बीच में एकदम बढ़ना लग जाता फिर घटने लगता, अंततः पूरा घटते ही जाना है। लेकिन वो क्रम से बीच बीच में थोड़ा बढ़ जाता है, फिर घट जाए, फिर ज़्यादा घट जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और नीचे आ जाएगा, ऐसा क्रम चलता है। हुंडावसर्पिणी काल की ये खूबी है।
ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, भरत और ऐरावत से अपर यानी जो अन्य भूमियाँ हैं वे सब अवस्थिता अवस्थित हैं, उनमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आता, विद्धि ह्रास कुछ नहीं होता। फिर आयु कितनी होती है बोले, इसमें कुछ शाश्वत भोग भूमियाँ हैं तो उनकी आयु बताते हैं। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुरवकाः तथोत्तरा, ये दोनों सूत्र उसी से संबंधित है। बोले कि हैमवतक, हैमवतक का अर्थ होता है हैमवत क्षेत्र वाले भोग भूमियाँ जो मनुष्य और तिर्यंच है, उनकी आयु एक पल्योपम। फिर हरिवर्ष, हरिवर्ष में रहने वालों को हारिवर्षक कहा। तो हारिवर्षक जो भोग भूमियाँ हैं मनुष्य तिर्यंच, उनकी आयु दो पल्योपम है। फिर विदेह क्षेत्र में मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में भी थोड़ा सा हिस्सा भोग भूमि का है, उत्तम भोग भूमि हो। ये हैमवत जो है जघन्य भोग भूमि है, हरिवर्ष जो है मध्यम भोग भूमि है, और विदेह क्षेत्र में वो जो हिस्सा है थोड़ा सा मेरु की दक्षिण की तरफ, उसका नाम देवकुरु है, वो उत्तम भोग भूमि है। तो वहाँ के जो जीव हैं उनको दैव कुरवक कहा है, तो उनकी आयु 3 पल्ले है। तथोत्तरा, बस ऐसा ही क्रम वहाँ उत्तर की तरफ उल्टे क्रम से ले लेना। विदेहेषु संख्येय काला, अब ये असंख्यात वर्ष की आयु होती है भोग भूमियों वालों की, लेकिन विदेह क्षेत्र में कितनी आयु रहती है मनुष्यों की और तिर्यंचों की? बोले संख्येय काला, संख्यात काल की आयुष होती है, अधिकतम 1 पूर्व कोटि, उससे अधिक नहीं हो सकती। और 1 पूर्व कोटि की गणना कितनी दी है? पुव्वस्सदुपरिमाणम सदरिम खलु कोटि सदसहस्राईं 56 सहस्रा बुद्धव्वावास कोडीणम। 7056, फिर 0000000000, इतनी लंबी चौड़ी आयु। ये संख्यात वर्ष आयु है, असंख्यात वर्ष तो बहुत बड़ा होता है, तो ये असंख्यात वर्ष वाले आयु है। फिर भरत क्षेत्र को अगर अपन फ्रैक्शंस में अगर वो करें, मतलब जम्बूद्वीप का कितना हिस्सा है भरत क्षेत्र ने घेरा हुआ है, तो जम्बूद्वीप सापेक्ष, अपन ने भरत क्षेत्र की तो योजनों में चौड़ाई निकाल ली थी, 526 सही 6/19 योजन थी। अब ये जो इतनी जो क्षेत्र की दूरी है, ये 1,00,000 योजन का जो जम्बूद्वीप है उसका कितने परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, कितनावा भाग है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% भरत की चौड़ाई, भरत क्षेत्र की जो विष्कम्भ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो जम्बूद्वीपस्य 90% जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। 526 सही 6/19 योजन को आप 190 से गुणित कर देंगे तो 1,00,000 योजन आ जाएगा। ये गणित तो बहुत जोरदार था जैनाचार्यों का। द्विर्धातकी खंडे, ये सब दुगना दुगना होता है धातकी खंड में। पुष्कर आर्धेच, और आधे पुष्कर द्वीप में भी डबल डबल चलता है सब। धातकी खंड से डबल नहीं, जम्बूद्वीप से डबल डबल चलता है। अब मनुष्य कहाँ तक रहते हैं, मनुष्य लोग कितना है? तो आचार्य इसका उत्तर दे रहे हैं 35वें सूत्र में, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक बाउंड्री वॉल के समान, एक दीवार के समान मानुषोत्तर पर्वत खड़ा है, बस उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते।
फिर मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 36वें सूत्र में कह रहे हैं आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ। आर्य किन्हें कहते हैं? आर्य के कितने भेद होते हैं? तो आर्य गुणैर गुणवद्भिर्वा अर्यन्त इति आर्याः, जो गुणों से और गुणियों की संगति से पहचाने जाते हैं उनको आर्य कहते हैं। यानी आर्य लोग वो होते हैं जो गुणीजनों की संगति करते हैं और स्वयं गुणी भी होते हैं, गुणों के धारी होते हैं। तो ते द्विविधा, आर्यों को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य, अनरिद्धि प्राप्त आर्य शेति। कुछ ऐसे आर्य हैं जिन्होंने दीक्षा लेकर रिद्धियाँ प्राप्त कर लिया, और कुछ ऐसे हैं जिनको रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हैं। तो अनरिद्धि प्राप्त आर्य पंचविधा, और जिनको रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुए, जिनने दीक्षा लेकर रिद्धियाँ प्राप्त नहीं किए, उनके 5 भेद हैं। कौन से 5? बहुत सुंदर विवेचन है, वर्गीकरण है। क्षेत्रार्या, आर्य खंड में जो पैदा हुए वो क्षेत्रार्य हो गया, क्योंकि वो क्षेत्रीय आर्य खंड है। फिर दूसरे जात्यार्या, जो गुणीजनों की जाति में जन्मे हैं वो जात्यार्य हो गया। फिर कर्म आर्य, जो पुरुषार्थ से आर्य हुए हैं या आर्यों की आजीविका करते हैं वो कर्मार्य हो गया। और चारित्रार्य, जो अणुव्रत महाव्रत रूप चारित्र को अंगीकार करके आर्य बने, गुणी बने हैं, वो चारित्रार्य है। और दर्शन आर्याश्चेति, जो सम्यक दर्शन जिनने प्राप्त किया वो दर्शनार्य हो गए। ऐसे 5 प्रकार के आर्य हैं। और रिद्धि प्राप्त आर्य सप्तविधा, रिद्धि प्राप्त करने वाले आर्यों के 7 भेद हैं। 7 रिद्धियाँ मानी जाती है ना। वैसे देखा जाए तो 8 रिद्धियाँ होती है, चारण रिद्धि मिला करके, लेकिन मोटे तौर पर उसको विक्रिया और क्रिया रिद्धि को एक में ले करके 7 रिद्धियाँ गिनी जाती है। कैसे? देखिए आप, बुद्धि रिद्धि 18, विक्रिया रिद्धि 11, चारण रिद्धि 8, फिर तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, सब मिलाकर 64 रिद्धियाँ होती हैं। और 64 के अतिरिक्त कुछ और भी रिद्धियाँ हैं, तो उन रिद्धियों का यहाँ पर अभी कथन नहीं है। वो जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था ना, तेजसमपि, तेजस रिद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है 64 रिद्धियों में। आहारक रिद्धि के बारे में भी पढ़ा था दूसरे अध्याय में, उसका इसमें समावेश नहीं किया गया है, उनको अलग रखा गया, क्योंकि वो बहुत अलग श्रेणी की रिद्धि है, वो इन 64 रिद्धियों से भिन्न है वो। और परिहार विशुद्धि, ये परिहार विशुद्धि भी एक बहुत बड़ी भारी रिद्धि होती है। परिहार विशुद्धि संयम भी कहलाता है। तो वो परिहार विशुद्धि संयमियों के पास जो क्षमता होती है उसको परिहार विशुद्धि रिद्धि कहते हैं। उन साधुओं के शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता उस भाव में, तो इसलिए उनके लिए चौमासा नहीं है। प्रतिदिन 2 कोस उनका गमन होता है और वो चौमासा नहीं करते। उनके शरीर से किसी प्राणी को बाधा ही नहीं होती, और वो सिर्फ तीर्थंकर के समय होते, वो आगे पीछे नहीं हो सकते। वो जहाँ तीर्थंकर साक्षात विराजमान है ना, बस वहीं हो सकते वो। और समूह शरण में उनको 9 साल रहना पड़ता है, तब जाकर के वो रिद्धि प्राप्त होती है, और ऊपर के 3 संगनन वालों को ही होती है वो रिद्धि। इसलिए वो रिद्धि प्राप्त आर्यों में भी महारिद्धि है वो। ऋषि 4 प्रकार के हैं, और ये जो अलग रिद्धियाँ बताइए वो 5वीं श्रेणी में आ जाएंगे। तो 4 प्रकार के ऋषि कौन से हैं? बुद्धि और औषध रिद्धि जिनको प्राप्त है वो ब्रह्मर्षि है। विक्रिया और अक्षीण रिद्धि जिनको प्राप्त है वो राजर्षि है। आकाशगामिनी और आकाशचारण रिद्धि, इनमें से एक प्राप्त है अथवा दोनों जिनको प्राप्त है वो देवर्षि हैं, और जिनको केवल ज्ञान प्राप्त है वो परमर्षि हैं। और बाकी ये तेजस, आहारक, परिहार विशुद्धि जैसी विशिष्ट रिद्धियाँ जिनको प्राप्त है उनको अपन किसी अपेक्षा से महर्षि कह सकते हैं। तो ये आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छ कौन है? जिनमें ये सारी बातें नहीं होती वो म्लेच्छ है।
लेकिन जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जाते हैं तो म्लेच्छ खंडों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो जब वो यहाँ लौट करके आते हैं तो फिर कुछ म्लेच्छ राजा भी उनके साथ हो जाते हैं, म्लेच्छ रानियाँ भी उनके साथ होती हैं, और फिर यहाँ आकर के वो राजा वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा भी ले लेते हैं। फिर म्लेच्छ के दो भेद है, एक कर्म भूमिज म्लेच्छ और दूसरे कुभोग भूमिज म्लेच्छ। कुभोग भूमि में जो जन्म लेते हैं उनको आर्य नहीं कहते, भोग भूमि में जिनका जन्म होता है उनको आर्य कहते हैं। कुभोग भूमि में कौन जन्म लेते हैं? जिणलिंगे मायावी, 3 गाथाएं दी त्रिलोक सार ग्रंथ में, 922, 923 और 924 क्रमांक गाथा हैं। उन गाथाओं में बताया है कि कुभोग भूमि में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें दी हैं। 924वीं गाथा में जो लिखा है वो हम आपको सुना देते हैं। दुर्भाव असुई सूदग पुप्भवई जाई शंकरादि कैदाणा विकुवते जीवा कुणरे सुजायन्ते। जो आहार दान के समय अपने भाव दूषित करते हैं, आहार देते देते जिनके भाव बिगड़ जाते हैं, आर्त रौद्र ध्यान के भाव आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई आहार दे रहा है और फिर वहाँ पर कोई देखने आ रहे हैं बाहर के लोग, और उनमें कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने इसके पैसे नहीं लौटाए, तो उसके भाव बिगड़ जाते हैं। तो बिगड़े हुए भावों से आहार देने वाला का जन्म वहाँ पर कुभोग भूमि में होता है। तो वहाँ सुख तो पूरा मिलेगा उनको, लेकिन बस वो म्लेच्छ की श्रेणी में गिने जाएंगे, आर्य की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। और वहाँ की आयु का बंध मिथ्यात्व पूर्वक ही होता है, सम्यक के साथ नहीं होता है। वैसे भी मनुष्य से मनुष्य आयु का बंध सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता। तो दुर्भाव, फिर अशुचि, शुद्धि के साथ आहार नहीं देगा तो भी कुभोग भूमि में उत्पन्न होगा। शुद्धि पूर्वक आहार देना जरूरी है। फिर तीसरा बताया पुप्भवई, नारी पर्याय में जो शारीरिक एक कालावधि होती है, उसकी छुआछूत में अगर कोई सावधानी न रखी जाए और फिर आहार देने आ जाए कोई, तो उसका जन्म भी कुभोग भूमि में होता है। और किसका होता है? जाई शंकरादि, 2 भिन्न जाति वाले माता पिता से उत्पन्न जो संतान है, वो संतान जाति संकर है, माता पिता जाति संकर नहीं है। वो जो संतान है वो जाति संकर है। तो वो जाति संकर अगर गुरुजनों को आहार देगा तो फिर उसकी उत्पत्ति कुभोग भूमि में होती है। और कई दानावे कुवत्ते, जो आगम को मान्य नहीं करते, ऐसे साधुओं को, भले ही वो जैन साधु हों पर आगम को नहीं मानते, वो अपने तर्क लगाते हैं अपने अलग अलग, उनको आहार देने वाले भी अगर उस काल में आयु बंद हो जाए तो कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। और ऊपर की 2 गाथाओं में और भी कई कारण बताए हैं कुभोग भूमि में जाने के। अब ये भोग भूमि की बात, कर्म भूमि कितनी है, कहाँ है, तो बता रहे भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र कर्म भूमियाँ हैं, लेकिन कितना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा? तो विदेह क्षेत्र में मेरू के दक्षिण भाग में देव कुरु है, उत्तर भाग में उत्तर कुरु है, वो भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि। तो उनको छोड़कर पूरा विदेह कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र। और भरत ऐरावत में जब कर्म भूमि का काल आता है तब वो कर्म भूमि है, और भोग भूमि का काल आता है तब भोग भूमि रहती है। अब आयु कितनी होती है? मनुष्यों की आयु जगन्य कितनी हो सकती है, उत्कृष्ट कितनी हो सकती है?
तो आचार्य उत्तर देते हैं, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति मनुष्यों की जो स्थिति यानी आयु, परावरे, पर यानी उत्कृष्ट, अवर यानी जगन्य, दो प्रकार की आयु बता रहे हैं वहाँ पर। तो उत्कृष्ट आयु कितनी है? त्रिपल्योपम, 3 पल्योपम। और जगन्य आयु कितनी है? अंतर मुहूर्त। तिर्यंचों का क्या हिसाब है? तो आचार्य कहते हैं, तिर्यक योनि जानांच, तिर्यंच योनि में जन्म लेने वाले प्राणियों की भी ऐसी स्थिति है। जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम है। इति तृतीयोध्यायः। इस प्रकार तीसरा अध्याय हुआ है। अब इसका अर्घ चढ़ेगा तो एक श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, भूबिलेश्याद्यायुर द्वीपोदधि वास्य गिरिसरः सरिताम मानं नृणांच भेदः स्थितिस्थिरश्चामपि तृतीयाध्याये। और देखिए, तीसरे अध्याय का अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार है। अधो मध्य जगद्वृत्तम तिर्यंचो नर नारकाः तदायुः क्षेत्र भेदावा संत्यध्याये तृतीयके। ओम ह्रीं तत्त्वार्थ सूत्रापरनाम मोक्षशास्त्रस्य तृतीयाध्याय कृते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। आशीर्वाद, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। हम आते हैं। भगवान की जय।